प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और एक बार प्रभु ने वचन मनन करने के लिए यह संगति का अवसर दिया है। ये सौभाग्यता के लिए हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आइए आज भी हम परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ यह संगति में प्रार्थना के साथ प्रवेश करेंगे। अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने जगह में हम अपने बाइबल को हाथ में रखेंगे। हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार तेरी शरण में आते हैं। स्वामी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, तूने कहा मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हाँ प्रभु, अपने वचन के अनुसार और एक बार यह संगति में आप उपस्थित है स्वामी। और जिस काम के लिए ये वचन को भेज रहे प्रभु, उस काम को आप पूरी कर। ऐसे 55 में तूने हमें वचन दिया है, आपका वचन कभी व्यर्थ में नहीं लौटेगी। जिस काम के लिए प्रभु भेज रहे प्रभु की मर्जी को पूरी करेगा। हाँ प्रभु जी, आज भी हम प्रार्थना करते हैं, यह संगति में जो कुछ वचन आज हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे स्वामी, पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ये संगति के द्वारा सभी के जीवन में ये वचन प्रभु की मर्जी के अनुसार पूरी होने पाए। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाला कोई भी दुष्ट शैतान की काम क्यों ना हो, या उसकी योजना क्यों ना हो, या दुष्ट मनुष्य की काम और उनकी योजना क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से हम श्राप देते हुए उन क्रिया को यीशु के नाम से हम मिटाते हैं और हमारी सीमा रेखा से बाहर हटाते हैं। शत्रु की हर एक काम यीशु नासरी के नाम से नाकाम होने पाए। पवित्र आत्मा, आप पूरी वाटिका को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। और जितने लोग इस संगति से आपकी वचन को पाएंगे स्वामी, सभी के जीवन में परमेश्वर अपनी भरपूरी काम कर यह सत्यता के द्वारा लोग जय का जीवन बिताते हुए प्रभु में बढ़ते जाने पाए। अनुग्रह कर आशीष दीजिए हमें इस वक्त अगुवाई कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और आप सभी को हम जय मसीह कहते हैं। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय को हम खोल देंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय को हम खोल देंगे। वचन को हम पूरा बताएंगे। लिखने वाला लिख लीजिएगा। जब तक ये सत्यता समझ में नहीं आता, 1 बार 2 बार 4 बार ज़रूर सुनिए। यह वचन को बढ़िया से समझिए, क्योंकि यह वचन के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन को संभालने पाए, रक्षा करने पाए, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए यह सत्यता आपको मदद करेगी। इसलिए प्रभु की भक्ति के साथ ख्याल देते हुए, ध्यान देते हुए यह सत्यता को समझने के लिए जीवन में जगह दीजिए, ताकि आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत अपनी काम को पूरा करें। हाँ प्रिय, आज का विषय है, जैसे भूसी उड़ाया जाता है वैसे शत्रु का काम को परमेश्वर मिटाने का वचन दे रहा है। हाँ प्रिय, इसलिए आज का विषय हम लोग इस पर देखेंगे, जैसे भूसी उड़ाया जाता है, शत्रु का शासन को प्रभु उड़ाएंगे, मिटाएंगे, खत्म करेंगे। हाँ प्रिय, आइए हम लगातार परमेश्वर की वचन को अध्ययन करेंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं, ये बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को सहायता करेंगे। आइए दानियल 2 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर जो सत्यता जगत की अंतिम समय तक जो बात होने का है, होने वाला है, उसको जो यहीं से प्रकट किया है,
आज हम उसको साबुत के साथ वचन की ज्ञान को पाने के लिए जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन में प्रवेश करेंगे। दानियल 2 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ रहे हैं। अपने राज्य की दूसरे वर्ष में नेबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसका नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी, ज्योतिषी, तांत्री, टोने और कस्ती को बुलाया गया है। वे राजा को उसका स्वप्न बताने के लिए उनके सामने हाजिर होने के लिए आज्ञा दिया गया। प्रियो, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 6 अध्याय, हम लगातार 7 कुछ अध्याय को जो मूल बातों को प्रभु ने अपने लोगों के लिए लिखित दिया है, जो हमारे वक्त में जो हो रही है, अंत में जो होगा, पहले का वक्त में जो भक्तों का जीवन में जो काम हुई थी, इन सब बात को परमेश्वर हमें इशारा देते हुए आज मेरा जीवन ये सत्यता के अनुसार प्रभु के साथ होने के लिए, शत्रु को हराने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए, प्रभु का आगमन में हम प्रभु के साथ जाने के लिए, युगानी युग यीशु के साथ जीने के लिए, इन सब बातों को प्रभु मन में रखते हुए यहाँ पर यह सत्यता को हमें सिखाते हैं। हाँ प्रिय, दानियल किताब जो बाइबल का अंतिम प्रकाश वाक्य है। थोड़ा लोग सोचता है बड़ी कठिन सत्यता अंतिम समय के बारे में ये दोनों पुस्तक में है करके सोचते हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक साधारण इशारा प्रभु ने सभी को समझना अनिवार्य करके जो सत्यता दिया है, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आसानी से समझने के लिए ज्ञान, समझ, बुद्धि स्वर्ग से आपको दे नहीं पाए। हाँ प्रिय, ये राजा ने अचानक अपनी बिस्तरा में जब पड़े हुए थे, अपने पलंग में जब पड़े हुए थे, उन्होंने एक स्वप्न को देखकर घबरा गया है और उसका नींद तो खत्म हो गया है। उस व्याकुल की घबराई हुई स्थिति में अपने राजमहल में जो तांत्रिक है, टोना करने वाला है, जोशियों है, जो व्यक्ति को राजा वर्तमान को, भविष्य को समझने के लिए तंत्र मंत्र की ताकत के द्वारा जो बताता है, उन सभियों को बुलाया, उन सभी को तुरंत हाजिर होने के लिए कहा गया। ये 2 अध्याय को आप लगातार देखेंगे, वे सब राजा के सामने आ गया है। राजा ने उनसे कहा, हमने जो स्वप्न देखकर बहुत परेशान है, इसका अर्थ भी मुझे चाहिए। हम स्वप्न को भी नहीं बताएंगे जो हमने देखा है, हमने जो देखा है आप ही को बताना है, उसका हम जो देखें वो भी आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा ये भी आपको बताना है। ये तांत्रिक लोग ने राजा को उत्तर दिया, राजा आज तक पृथ्वी में इस प्रकार हुआ ही नहीं। जब कभी जब कोई देखता है वो उसको बताता है, वो बताने के बाद उसका अर्थ जो है बताया जाता है, लेकिन आप जो देखे हैं उसको भी ना बोलते हैं। जब नहीं बोलेंगे तो अर्थ कैसे समझेंगे? पूरे पृथ्वी में राजा के मन में जो है अपने से बोलकर इसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम जो भी आपको बता रहे हैं ये वहाँ पर 3 वचन से 11वां वचन तक राजा और तांत्रिक के बीच में, टोना वाले के बीच में बातचीत हो रही है। 2 अध्याय 12वां वचन में राजा बड़े गुस्से में आकर, अगर कोई हमने जो स्वप्न देखा है अगर उसको ना बताता है और उसका अर्थ को भी ना बताता है, उन सब तांत्रिक लोगों को हम मार डालेंगे करके आदेश दे दिया। हाँ प्रिय, इस स्वप्न पर इतना जबरदस्त क्या है? हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है परमेश्वर अंतिम समय तक जगत की आखिरी व्यक्ति
इस जगत को शासन करेंगे वो झूठा मसीह। बाइबल के अनुसार अंतिम शासन करने वाला झूठा मसीह है। उस झूठा मसीह के साथ साथ ये जगत अंत होकर यीशु का राज्य वहां पर आरंभ हो जाएगी। ये दर्शन को बताने के लिए यहां पर राजा लोगों को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब हार गया। अंत में मार डालने का जब आदेश हो गया, वहां पर परमेश्वर का 4 भक्त लोग वहां उपस्थित थे। दानियल, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, इन 4 भक्त लोग वहां पर प्रार्थना में लग रहे। हम यहां पढ़ रहे, जब मालूम हो गया है, राजा ने इन सब तांत्रिकों, पंडित की जगह में जितने को रखे थे अर्थ बताने के लिए, इस प्रकार की संकट में मदद करने के लिए, जब कोई भी राजा के काम में नहीं आया, नाकाम रहा, राजा आज्ञा दिया सबको मार डालने के लिए। जब ये बात परमेश्वर का 4 भक्त लोग को पता चला, राजा ने ये निर्णय लिया। हम ये वचन को पढ़ रहे हैं, आपको मालूम होगा यहाँ पर 2 अध्याय में वहाँ 16-17 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 16-17 को हम पढ़ने दे। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती किया। राजा से क्या विनती किया? उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि ये स्वप्न का अर्थ हम जरूर राजा को बताएंगे। 17, जब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अननिया, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस बेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो ताकि इन पंडितों के साथ हम नाश नहीं होना चाहिए। इन अनजाति के साथ प्रभु के लोग नाश नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना के द्वारा हम भी बचना चाहिए, औरों को भी बचाना चाहिए। क्योंकि दानियल ऊपर ये बात को 13 में कहा, ये आज्ञा जब निकली और पंडित लोग का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसकी संगियों को भी ढूंढ रहे थे घात करने के लिए। दानियल आगे कहता है, किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आज भी इस जगत में परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए रखा है, अपने को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं। हाँ प्रियो, यहाँ पर तुरंत दानियल और उसका प्रभु का दल जो है प्रार्थना में बैठ गया। आज परमेश्वर हमें वचन दिए हैं, यीशु मसीह जो सिखाया, इसके साथ हम तुलना करते करते हम आपको बताते जाएंगे। मत्ती 18 का 19-20 में प्रभु ने अपने लोगों को सिखा के रखा, वचन दे के रखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उपस्थित हूं। जहां 2 या 3 एक मन से मांगेंगे, प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है। मत्ती 18 का 19-20 में यह वचन प्रभु अपने दल के लिए दे के रखा है। प्रार्थना के द्वारा अपने को भी बचाएं, औरों को बचाना परमेश्वर का मर्जी है। प्रियो, आज आपको एक संगति प्रभु ने दिया है। एक रविवार में आराधना करने के लिए एक संगति दिया है। प्रतिदिन प्रेरितों का काम 2 अध्याय यीशु की चर्च के द्वारा प्रभु अपने लोगों को सिखाया। वे आराधनालय में इकट्ठे होने का दिन आराधनालय में इकट्ठे हो रहे थे। घर घर में प्रतिदिन वे प्रार्थना में इकट्ठे होते थे। ये यीशु की चर्च के बारे में प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देखते लगातार। आज भी हम वचन में साबुत देखेंगे। ये परमेश्वर का नियम है। आराधना चर्च में आने का दिन प्रभु को चर्च में संगति करते थे, और बाकी दिन घर घर में, गांव गांव में, गली में, मोहल्ला में, जैसी जैसी प्रभु ने अपने लोगों को झुंड बनाया, 2 जन, 4 जन, 8 जन, 10 जन, 15 जन,
इस झुंड की प्रार्थना की वचन दिया। ये झुंड की प्रार्थना का मकसद अपने को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं। हाँ प्रिय, यहां प्रभु के लोग दानियल और उनके साथ 3 भक्त लोग ये सत्यता को समझ के तुरंत प्रार्थना में 16 से लेकर 17-18 तक पढ़ रहे हैं। दानियल कहता है, इन अनजाति के साथ हम नाश होने के लिए प्रभु हमें नहीं रखा। आइए हम अपने प्रार्थना में लगेंगे ताकि हम भी नाश होने से बचे, हमारी प्रार्थना के द्वारा औरों को भी नाश होने से बचाएं। प्रियो, आज अब जहां कहीं भी है, प्रतिदिन प्रभु की संगति में इकट्ठे होकर प्रभु में बढ़ने के लिए जो योजना दिया, आप भी नाश होने से बचें, औरों को भी बचाएं। मकसद ये, ठीक है। अब ये दल की प्रार्थना में यहां आगे प्रभु का वचन बतलाती है। दानियल उस रात में, हम वचन 19 पढ़ रहे हैं, तब वो वेद दानियल को रात का समय में दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को ये कहकर धन्यवाद दिया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य। लगातार वहां से 23 तक अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लग गया। उस रात में ही जिस दिन वे प्रार्थना के लिए अपने दल के साथ बैठने का योजना बनाया, प्रार्थना में लगा, उस दिन रात में परमेश्वर दर्शन के द्वारा राजा का जो मांग था, उन्होंने जो देखा है, वो स्वप्न को भी परमेश्वर दानियल को प्रकट किया, इसका अर्थ को भी दानियल को प्रकट किया। दानियल उस रात में ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 23 तक दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देकर 24वां वचन, तब दानियल ने अब राजमहल में पहुंच रहा है। पहुंच के वहां पर क्या बोल रहे हैं? राजा ने बेबीलोन के पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था। भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना करो, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले जाओ, मैं इस स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। प्रियो, झुंड की प्रार्थना, अपने को भी बचाया। वो जाकर कह रहा है, किसी को नाश होने की जरूरत नहीं, अपने को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे भी अपने प्रियों को, अपने सच्चे मसीहों को जगह जगह में प्रार्थना की संगति में इसलिए रखा है, आप भी देश में आने वाला नाश से बच जाएं, औरों को भी बचाएं। क्या आपका प्रार्थना का दल उस प्रकार का काम कर रही है? यही प्रभु का मकसद है। ये जो अध्याय में ये जो घटना पढ़ रहे हैं प्रियो, ये उस समय भी काम किया, अभी भी काम करने के लिए, ये जगत का अंतिम क्षण तक प्रभु के लोगों के द्वारा ये नियम से काम होते रहने के लिए प्रार्थना का नियम, संगति का नियम को प्रभु ने दल के रूप में तैयार करके सबके लिए परमेश्वर तैयार करके दिया। इस दानियल के किताब में भी ये बात को देखते हैं। प्रेरितों को काम में यीशु के चर्च में भी हम देखते हैं। आज भी इस नियम से हर जगह में प्रार्थना की संगति को रखा, ताकि प्रभु के लोगों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु के लोग भी बचे रहें, प्रभु के लोगों के द्वारा और लोग भी बच जाएं। हाँ प्रियो, अब दानियल राजा के सामने खड़े हैं। वहां पर 28-29 से वह अपना अर्थ बताना आरंभ कर रहे हैं। दूसरा अध्याय में 18-29वां वचन से हम पढ़ रहे हैं। वहां पर 28, परंतु वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसी ने नेबुकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिन में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। एक एक बातों को राजा वहां चकित है, क्योंकि वहां इस प्रकार बताने वाला कोई नहीं था। दानियल ये बात को प्रकट करते हुए कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे प्रकट किया। अब हम वो सत्यता को हम आपको बता रहे जो आपने देखा राजा।
परमेश्वर ने अंतिम समय में होने वाली बातों को राजा को दिखाया। पढ़े 29 को पढ़ रहे, ये राजा जब तुझको पलंग पर ये विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब वेदों को खोलने वाला ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। राजा जी, आप पलंग में जब पड़े हुए थे, आपका दिमाग में ये बात घूम रही थी, मेरे बाद आगे क्या होगा, मेरे राज्य के बात आगे क्या होगा। हम आज एक बढ़िया शासन कर रहे हैं। उस समय में ये राजा बिल्कुल मजबूती स्थिति में थे, वो बिल्कुल बड़े सुंदर तरीके से शासन कर रहे थे। इनकी राज्य में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सब प्रकार की एक राजा के लिए जो चाहिए सब कुछ ये राजा के पास था। इनको इतनी आसानी से कोई छूने वाला नहीं था। पृथ्वी बल भर में बलपूर्वक प्रबल होकर शासन करने वाला एक जबरदस्त राजा था। हाँ प्रियो, यह अब सोच रहा है, इतनी बढ़िया राज्य को हम चला रहे हैं, इतनी बढ़िया शासन हम कर रहे हैं, मेरे बाद आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। जब ये विचार आया, परमेश्वर ने उनको अपनी सारी बातों को बता दिया। हाँ प्रियो, यहाँ दानियल ने राजा को ये कहा, देखिए मुझ पर ये वेद इस कारण नहीं खुला कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान, नहीं, परंतु केवल इसी कारण ये वेद को प्रभु खोल दिया, स्वप्न का अर्थ हम राजा को बताएं, राजा इस बात को समझे उन्होंने जो देखा है। हम अपने को बड़ा बनाने के लिए नहीं, हम अपने को बुद्धिमान देखिए, हम भी अपने को पूरी तौर से नम्र करके स्वर्गीय परमेश्वर को ये भक्त ऊंचा कर रहे हैं। प्रभु के लोग हर परिस्थिति में याद रखें, प्रभु किसी काम में इस्तेमाल करेंगे, अपने को वहां नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर को ऊंचा करके। दानियल अपने को नम्र करते हुए देखते हैं, सारा अर्थ बताया। ठीक है, क्या वहां है राजा, आपके राज्य के बाद दूसरा राज्य आएगा, आपका राज्य खत्म होगी, दूसरा राज्य कुछ वक्त के लिए राज्य करेगा, वो भी खत्म होगी, आगे एक राज्य आएगा। आप बेबीलोन के नाम से राज्य कर रहे हैं, आपके बाद मेदिया पेर्शिया करके एक राज्य आपको कब्जा करके शासन करेगा। उनके बाद यूनानी का राजा जो ग्रेट अलेक्जेंडर है, सिकंदर है, वो उठेगा, और उसके बाद रोम साम्राज्य उठेगा। इसी तरह राज्य बदलते रहेगा। अंतिम शासन झूठा मसीह तक यह भविष्यवाणी यहाँ पर बतलाती। यही बात को दानियल को भी परमेश्वर इसी बतिया को प्रकट किया, यहाँ जो राजा को प्रभु ने किया, और यही बात को अपने प्रेमी चेला, यीशु का प्रेमी चेला जो यूहन्ना कहलाता है, प्रभु वहां भी अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में भी इस योजना को दृढ़ करते हुए इसकी जवाब को भी वहां लिख के रखा, अंत में क्या होगा। हाँ प्रियो, यहां क्यों आज हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां एक बात को परमेश्वर अपने लोगों को इशारा किया। क्या इशारा किया? 35, 36, 44 को हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में। दूसरा अध्याय 35, 36, 44 को हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से इस आवाज को सुने, जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिए। लिखने वाला बढ़िया से वचन को लिख के रखिए। हम आपको कहूँगा दूसरा, तीसरा और 6 अध्याय को आप आराम से पढ़िए, क्योंकि इसी 3 अध्याय से हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। क्योंकि एक दृष्टांत के रूप में ये अध्याय का घटना है जो हमारे वक्त में अंतिम समय में बीतने वाला, ये एक दृष्टांत है। यही बतिया अंतिम समय में हमारे वक्त में बीत रही है। अंतिम समय में पूरा प्रत्यक्ष इस तरह का काम पूरी होगी। इसलिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हम ये घटना नहीं समझेंगे, हम अपने वक्त में
शत्रु को ना पहचान पाएंगे, हम शत्रु पर जय का जीवन जीना हमें समझ में नहीं आएगा, हम हारने का संभव है। यह सत्यता इसलिए आ रही है, प्रभु में आप जय का जीवन यीशु नासरी के नाम से बिताए। हाँ प्रियो, 35, 36, 44 को हम पढ़ रहे, ध्यान से देखिए। तब वहाँ 34 से लिखा, फिर देखते देखते, राजा जी आपने जब उस स्वप्न को देख रहे थे, आप 34 को पढ़ रहे हैं, देखते देखते तूने क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उघड़कर उस मूर्ति की पांव पर लगाकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। एक पत्थर अपने से निकल कर आया। इस मूर्ति की पांव, जो आप लंबा एक जबरदस्त मूर्ति को देख रहे थे, भयंकर रूप था, जबरदस्त प्रकाश उसमें था, इतनी जबरदस्त खड़े होने वाला उस मूर्ति की पांव को ये पत्थर ने मारा, चूर चूर किया। बाइबल बतलाती है वचन 36 में, मूल शब्द हम पढ़ रहे हैं, वे धूप काल कल्याणों की बूसे के समान हवा से ऐसी उड़ाई गई कि उनकी जो जगह में था उनका कहीं पता ना रहा, मतलब जहां था वो पता ही नहीं चला। भूसे के समान ऐसी उड़ाया, उसका जगह भी लापता हुआ। इतना जबरदस्त खड़ा हुआ ये मूर्ति, इतना भयंकर प्रकाश, भयंकर रूप में, दिल लग रहा था कोई इसको ना गिरा सकता ना मिटा सकता। लेकिन एक पत्थर निकलकर उसको ऐसी मारा, चूर चूर किया, भूसिया के समान उड़ाया, मिटाया, वो जगह तक लापता हो गया। ये पत्थर कौन है? बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु को दर्शाता है। यीशु का राज्य, यीशु का राज्य इन सब राज्य को चूर चूर करेगा। एक दिन ये सारा राज्य मिटेगी, खत्म होगी, जगत में लापता होगी। ये जगत में अंत में एक ही राज्य ठहरेगी, वो मसीह यीशु का है। 44 में ये वचन साफ है, हम पढ़ रहे हैं वचन 44 में प्रभु ये बात को साफ तरीके से लिखा, इन राजाओं के दिन में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय होगा, स्वर्ग का परमेश्वर के लिए एक ऐसा राज्य उदय होगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरे जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो यीशु का राज्य सदा स्थिर रहेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु के लोग को याद दिलाते हैं यूहन्ना 3:16, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। अनंत काल का राज्य के लिए यीशु अनंत जीवन देकर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। प्रियो, हम सब आज प्रभु में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में अपना जीवन को तैयार कर रहे हैं अनंत काल का जीवन के लिए। कहाँ? इस अनंत काल का राज्य में पहुंचकर यीशु के साथ रहने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। एक जीवित आशा अपने लोगों के लिए प्रभु ने दिया। ये राजा मसीह का नहीं है, एक चर्च जाने वाला नहीं है, ये प्रार्थना करने वाला नहीं है, प्रभु को विश्वास करने वाला नहीं है, एक अनजाति राजा है, मूर्ति पूजा करने वाला राजा है। लेकिन तो भी जब उसके सोच में जब ये बात आई, मेरे बाद क्या होगा, प्रभु पूरे जगत को मालूम होने के लिए, अपने लोगों को मालूम होने के लिए ये स्वप्न को दे दिया। दुनिया की आखिरी शासन तक आएगा जाएगा, कुछ भी जगत में न रहेगी। राजा लोग उदय होंगे और खत्म होंगे, राज्य आएगा और खत्म होगा, लेकिन इस जगत में एक ही राज्य हमेशा के लिए ठहरेगी,
वो मसीह यीशु का राज्य है, वो अनंत काल का राज्य है। इसलिए प्रभु अपने लोग को ये वचन दिया, जो कोई यीशु पर विश्वास किया वो नष्ट नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। इस अनंत राज्य में प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये पत्थर प्रभु यीशु, ये यीशु का राज्य, इन सब राज्य को चूर चूर करके अंत कर डालेगा। आखिरी में केवल यीशु का राज्य युगानी युग के लिए जीवित रहेगा। हाँ प्रिय, इसका अर्थ है प्रभु अपने लोगों को दे रहे कई एक राज्य आएगा। इन राज्यों में प्रभु के लोग जिएंगे, प्रभु के लोग गुजरेंगे, प्रभु के लोगों को इन सब राज्य में पार करना है। लेकिन प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रभु के विरोध में, प्रभु की सत्यता के विरोध में, स्वर्गीय जीवन के विरोध में, यीशु का राज्य के विरोध में जो काम करेगा वो चूर चूर होगा, वो भूसियां के जैसे उड़ाया जाएगा, वो मिट जाएगी, उसकी कार्य अंत होगा, उसकी जगह लापता होगा। कैसे? हम दो घटना को यहां पर दिखाने जा रहे हैं, यहां भी हम दिखाने जा रहे हैं, यीशु के चर्च में भी दिखाने जा रहे हैं। यही आज भी हो रही है, अंतिम शासन तक होगा। जैसे यहां के भक्त लोग प्रभु में जय पाकर पार किया है, यीशु के चर्च में, यीशु जो चर्च को तैयार करके गए थे, अपनी चेले लोग आगे सेवा कर रहे थे प्रेरितों का काम में, वहां भी देखेंगे। यहां जो परिस्थिति इन राज्यों में प्रभु के लोग सामना किया, यीशु के वक्त में भी रोम साम्राज्य और उनके बाद जो यीशु का चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ते गया, रोम राज्य के नियंत्रण में प्रभु के लोग पार कर रहे थे। यहां भी, वहां भी, आज भी जिस जगह से हम प्रभु के लिए पार कर रहे हैं, समस्या एक ही है, परिस्थिति एक ही तरह का हम सामना करते हैं। जैसे पहले का भक्त दानियल के समय में भक्त लोग प्रभु में जय पाया है, यीशु के वक्त में लोग जय पाया है, आज भी हम भी जय पाए, अंतिम शासन तक प्रभु के लोग जय पाए। इसलिए यह सत्यता को प्रभु लिख करके दिया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आइएगा हम तीसरा अध्याय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि क्या इन राज्यों में किस तरह की बात को प्रभु के लोग सामना की। हम प्रियो, हम तीसरा अध्याय में पहला वचन को हम पढ़ेंगे। नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने का एक मूर्त बनवाई। एक बड़ा मूर्ति को यह व्यक्ति बनवा के 3:1 में लिखा है, एक खुलेआम मैदान में उसको खड़ा करके, दूसरा तीसरा में जितने लोग अधिकार में है, गवर्नर क्यों ना हो, न्यायाधीश क्यों ना हो, जितने लोग अधिकार का पद में रहते हैं, सभी को ये मूर्ति के सामने बुलवाया। सभी को ये मूर्ति के सामने बुलाकर कहा, अगर कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे उसको आग में डाला जाएगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। किसी देवी देवता का मूर्ति ये नहीं है, किसी धर्म का मूर्ति ये नहीं है, ये खुद ही अपने योजना से, कल्पना से तैयार किया हुआ एक मूर्ति है। इस मूर्ति के सामने सभी पद में रहने वाले, देश की, दुनिया के सब पद में, ऊपर से नीचे तक सभी पद में रहने वालों को भी बुलाया। हर आम आदमी इसको दंडवत करना जरूरी है। जो नहीं करेगा उसको आग में डाला जाएगा। हाँ प्रियो, ये हम जैसी आपको बताते आ रहे हैं, ये सब एक दृष्टांत है। उदाहरण के लिए मिस्र देश की घटना को प्रभु का भक्त पौलुस कुरिन्थी चर्च को लिखने के समय कहता है, ये सब दृष्टांत हमारा वक्त में, अंतिम समय में जीने वाला हमारे चेतावनी के लिए प्रभु लिख कर दिया करके
कोरिन्थी चर्च के लिए प्रभु का भक्त पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर जो बात किसी धर्म का मूर्ति है नहीं है, अपने से, अपने कल्पना से तैयार किया हुआ एक मूर्ति है। प्रकाश वाक्य में लिखा है, अंतिम शासन को चलाने वाला झूठा मसीह भी कोई धर्म को वो ध्यान में नहीं रखेगा, उसको वो मानेगा भी नहीं, अपने तरीके से कल्पना से एक मूर्ति को तैयार करके उस समय लोगों को कहेगा इसको दंडवत करो, अगर नहीं करेंगे मार डाला जाएगा। यह अंतिम शासन में होने वाला है। प्रकाश वाक्य में ये वचन वहां पर लिखी हुई है, वो भी ऐसी मूर्ति को तैयार करेगा जैसे ये राजा ने तैयार किया। ये भी आज्ञा दे रहा, अगर आप दंडवत नहीं करेंगे आग में डाल देंगे, मार डालेंगे। अंतिम शासन करने वाला झूठा मसीह भी किसी धर्म का देवी देवता को छुएगा नहीं, अपने कल्पना से मूर्ति को तैयार करके बोलेगा दंडवत करो, नहीं तो मार देंगे। प्रियो, ये मूर्ति का समस्या, मूर्ति का नियम कानून, मूर्ति की रीति रिवाज, इसके साथ जितनी सारा काम है जो आज वर्तमान में भी प्रभु के लोग जो भी समस्या सामना करते हैं, मूर्ति को दंडवत ना करने के कारण, उसको ना मानने के कारण, उसके लिए काम ना करने के कारण, उसके लिए पैसा ना देने के कारण, बिन बिन तरीके से उसका रीति रिवाज मूर्ति के अनुसार ना करने के कारण, उसका क्रियाक्रम ना करने के कारण, जो भी मूर्ति के संबंधित बात है वो ना करने के कारण है आज वर्तमान में इस वक्त में प्रभु के लोग नाना प्रकार की समस्या कुटुंब के अंदर, कुटुंब के बाहर सामना करते हैं। यहां भी यही है, यहां भी यही है, दंडवत करो नहीं तो आपको आग में डाल देंगे। ये शैतान केवल प्रभु के लोगों को नहीं, यीशु को भी नहीं छोड़ा। हाँ प्रियो, यीशु को भी नहीं छोड़ा। 40 दिन यीशु मसीह उपवास करके उठ रहे हैं। मत्ती 4 का 9, 10, 11 में हम देखते हैं वहां पर शैतान यीशु के पास कई एक बात की चर्चा किया, लेकिन उनमें अंतिम बात यही बतिया को यीशु के पास भी लाया। यीशु को भी ये परीक्षा से नहीं छोड़ा, ये परीक्षा में फंसाया। यीशु क्या किया हम पढ़ रहे हैं 10वां वचन, तब यीशु ने शैतान से कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करो, दूसरा किसी का नहीं है। ये नियम में एक नियम है प्रभु अपने लोगों को दिया, केवल मेरे प्रभु को उपासना करने के लिए दिया, केवल अपना परमेश्वर को दंडवत करने के लिए बताया, केवल अपने प्रभु को आराधना करने के लिए बताया और किसी का नहीं करके यीशु मसीह वो शैतान को दूर किया है। हाँ प्रियो, यहां यही परिस्थिति को शाद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों प्रभु का भक्त लोग ये परिस्थिति में गुजर रहे हैं। इन्होंने राजा को क्या खबर दिया, हम 16 से 18 तक 3रा अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। यहां ध्यान से देखें, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, ये नेबूकदनेस्सर, ये विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। कोई प्रयोजन नहीं, आपसे बात करने में कोई फायदा नहीं है राजा जी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको आप जो आग रखे हैं इसी से बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। बचाएंगे तो भी ये मेरा प्रभु है, नहीं बचाएंगे तो भी ये मेरा प्रभु है। बाइबल बतलाती है लगातार, ये 3रे अध्याय को अगर बाइबल है 2रा, 3रा जो अध्याय से हम आपसे मूल वचन को पढ़ रहे हैं, घर में आराम से बैठ के पढ़िए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये सत्य, ये वीडियो को सुनते साथ ही वचन को भी पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी, आपको ये ज्ञान पाने के लिए भी मन लगेगा। हाँ प्रियो, अब इन्होंने कहा
बचाएंगे तो भी वो मेरा प्रभु है, नहीं बचाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। जिसकी हम आराधना करते हैं केवल हम उसी का ही करेंगे। जैसा यीशु ने मत्ती 4 में शैतान को जवाब दिया, उसी तरह वे प्रभु के लोग भी जवाब दिए। बाइबल बतलाती है, लगातार पढ़ेंगे, राजा बहुत क्रोध में आ गया, उसका मुंह जितना लाल हुआ उतना आग को भी लाल करने का आ गया, 7 गुना उसको बढ़ा दिया। जैसा जैसा इसका क्रोध के कारण इसकी चेहरा लाल हो रही है, उस तरह आग को भी लाल कर रहे थे। प्रियो, बाइबल बतलाती है राजा ने मिलिट्री से विशेष सूरवीर को मंगवाया इन भक्तों को बांध कर आग में डालने के लिए। बाइबल बतलाती है, लगातार आप पढ़ेंगे, डालने के लिए जो गया था आग के बागरे खत्म हो गया, लेकिन आग के अंदर गिरा हुआ प्रभु के भक्त लोग तीनों जिंदा थे। हम आगे यहां प्रभु का वचन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वचन 25 में, अब आग के बागर राजा जिसको भेजा डालने के लिए वो खत्म हो गया है, क्योंकि आग का गरम जो उतना भयानक था, जितना राजा का क्रोध था उतना भयानक था। प्रभु का सत्यता के लिए हम खड़े रहने के समय मनुष्य इसी तरह गुस्से में आते हैं, तोड़ फोड़ के लिए, नाश के लिए, मिटाने के लिए, कुछ भी कर देने के लिए, जैसे यहां देखते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों में कोई परिवर्तन, जिएंगे तो भी यीशु के लिए, मरेंगे तो भी यीशु के लिए, नाश होकर नरक जाने के लिए नहीं। हम यहां से निकलेंगे तो यीशु के पास स्वर्ग में जाएंगे। युगानी युग जो मसीह का राज्य केवल रहने वाला है, उस मसीह का राज्य में हम पहुंचेंगे। हम मिटने वाले नहीं, प्रभु से हटने वाले नहीं, प्रभु का राज्य में युगान युग यीशु के साथ जीने के लिए जाने वाले हैं। ये भक्त लोग अपने प्रभु की विश्वास में हटल थे, अब आग के अंदर गिर गए। राजा को क्या दिखाई पड़ा, हम उसको पढ़ रहे हैं यहां 25 से। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं, राजा 24-25, राजा और मंत्री लोग ये घटना को देखकर आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात है? तब नेबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ। राजा जिसने गुस्से में होकर उनको जो आग में भयानक तरीके से डाल के खत्म करने का जो काम किया, वातावरण को, वहां का घटना को देखकर अचंभित हुआ। 24, घबरा कर उठ गया, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष को बांधे हुए नहीं डालवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, मंत्री जी, हाँ राजा जी, 3 लोग को तो हम बांध के आग में डाले। फिर राजा ने कहा, अब मैं देखता हूं 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे और उनका कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर का रूप को हम देख रहे हैं। प्रभु के लोग ये घटने से एक बात को समझना चाहिए, सबके साथ परमेश्वर है, जब जरूरत पड़ेगी वो प्रकट भी होगा। बाइबल में उत्पत्ति में अब्राहम का बेटा इसहाक के साथ भी लोग बार बार तंग करके पीछे पीछे पड़े, उनको कहीं जीने नहीं दिए। एक जगह में कुआं खोदे, वो कहा वहां से भगाया, फिर अगला जगह कुआं, वहां पर कुआं खोदे, वहां से भी बहाया। अंत में वही दुश्मन लोग इसहाक के पास आके कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा आपके साथ प्रभु है। यहां भी जब जरूरत पड़ा दुश्मन का आंख खुलने के लिए, राजा जो विरोध में मिटाने का काम किया, उसका आंख खुल गया, मंत्रियों का आंख खुल गया। हम 3 को डाल रहे थे, लेकिन इनके साथ 4था जो रूप हम देख रहे, ईश्वरीय रूप है, प्रभु इनके लिए उतर आया है। प्रभु की महिमा हो नहीं पाई। ये गवाही दे रहे हैं। किस तरह का गवाही दे रहे हैं? वचन 18, आज भी इस तरह का गवाही को खड़ा करने के लिए हमको परमेश्वर इस जगत में रखा। ये भक्त लोग प्रभु के लिए सच्चाई से खड़े होकर
किस प्रकार का गवाही को खड़ा किया। हम पढ़ रहे हैं वचन 28 से, नेबुकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शाद्राक मेशक और आबेदनेगो का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन तीनों भक्तों का नाम को लेकर परमेश्वर को महिमा किया। प्रियो, आज भी हमारी गवाही को देकर प्रभु को महिमा करने का जीवन में प्रभु मुझे रखा है। आज भी इनके समान हम गुजर रहे हैं। जैसा ये सामना किया, नहीं तो मार डालेंगे, हम भी उस प्रकार है, दुख उठा रहे हैं, कलेश में से गुजर रहे हैं, धमकी के बीच में गुजर रहे हैं, मारपीट के बीच में गुजर रहे हैं। यही जहां यहां जो हुआ है, आप भी अब वही बात आएंगे। आज अनेक जगह में यही समस्या है, यही समस्या है। न केवल ये घटने नहीं, फिर 6 अध्याय में वहां पर हम दिखा रहे हैं ये 4 भक्त लोग जो गुजरे, उसका एक एक बात को परमेश्वर यहां पर गवाही में रखा। हम भी इनके समान प्रभु के लिए वर्तमान में खड़ा होना चाहिए, प्रभु का नाम को महिमा करना। इनकी गवाही क्या क्या काम किया, ये 6 अध्याय की ये दूसरी घटना के द्वारा हम देखेंगे। यहां पर क्या हुआ 6 अध्याय में, यहां पर 6 का 7वां वचन को पढ़िएगा, वहां लिखा है, यहां भी सब पद वालों को नियम के अंदर लाया गया। सब पद वाले ऊपर से नीचे तक। क्या नियम? 30 दिन तक अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। 30 दिन तक केवल राजा को याद करें, किसी अपने प्रभु को प्रार्थना नहीं करना चाहिए। लेकिन वचन बतलाती है 6 का 10, प्रभु का भक्त दानियल यहां पर है। यहां वचन बतलाती है, जब दानियल को मालूम हुआ ये नियम लागू है, वचन 10 बहुत बड़ा वचन है, अपने घर गया, नियम के अनुसार एक दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, उसी दिन भी प्रार्थना किया। नियम से ना डरा, नियम से ना प्रार्थना को बंद नहीं किया। शत्रु अंदाज करता, अगर 30 दिन 1 महीना अगर प्रार्थना को बंद कर देंगे, प्रभु से लोगों को अलग कर देंगे, हम आसानी से इनका जीवन को नाश करके नरक में ले जाएंगे। एक अंदाज। 30 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं करना। लेकिन ये प्रभु का भक्त प्रतिदिन 3 बार कर रहे थे, अपनी प्रार्थना को बंद नहीं किया। यहां भी नियम, अगर नहीं मानेंगे सिंह के गुफे में डाल देंगे। बाइबल बतलाती है इस भक्त को उठा के सिंह के गुफे में डाला गया है। बाइबल बतलाती है वहां परमेश्वर 20 से लेकर पढ़ेंगे, दानियल गवाही दे रहे, वहां परमेश्वर सिंहों का मुंह को बंद किया। वहां क्या राजा क्या गवाही दिया, हम सीधा गवाही को पढ़ रहे हैं, सिंह के गुफे से उठा या बागर, वहां पर यहां राजा क्या गवाही, ये गवाही प्रभु के लोग जब गवाही में खड़े रहते हैं, वहां परमेश्वर की योजना पूरी होती है, परमेश्वर की कहा हुआ वचन पूरा होता है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन हमारी गवाही के द्वारा प्रभु का नाम महिमा भी होता है, प्रभु की मर्जी भी पूरी होती है, प्रभु की कहा हुआ सत्य वचन भी और एक बार पक्की होती है। क्या वहां हुआ है? हम वचन 26 को पढ़ रहे हैं, मैं ये आज्ञा देता हूं कि राजा दानियल के बारे में आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञा देता हूं। 25-26 दोनों हम पढ़ रहे हैं। तब राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश जाति जाति के सब लोगों के पास ये गवाही को फैलाया। देश देश की लोगों को, जाति जाति के लोगों को और बिन बिन भाषा बोलने वालों के पास ये लिख कर के भेजा। क्या लिख कर भेजा? मेरे अधिकार में जितना देश के रहने वाले हैं सबके लिए ये आज्ञा है। क्या आज्ञा है? जहां जहां मेरा राज्य के अधिकार है वहां के लोग दानियल का परमेश्वर के सामने कांपते और तरतराते रहे। शाद्राक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर धन्य हो, महिमा करने वाला दानियल का परमेश्वर के सामने कांपना चाहिए, तरतराना चाहिए, उनको
आदर करना चाहिए, कोई उनके विरोध में नहीं रहना चाहिए। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, देश देशवासी, जाति जाति के सब लोग, किसी कोने को ये राजा नहीं छोड़ा। ठीक है, इतने लोगों के पास दानियल का परमेश्वर को महिमा करते हुए उस प्रभु के सामने तरतराने के लिए और डर भय के साथ रहने के लिए सिखाते हुए, और क्या ये राजा ने गवाही दिया। देखिए, उसका राज्य, किसका राज्य? दानियल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य। वहाँ ये वर्णन दे रहा, क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जो योजना दूसरा अध्याय में प्रभु दिया, 35 में दिया, 36 में दिया, 44 में दिया, 7 अध्याय में भी ये रिपीट की जा रही है। हाँ प्रियो, जो वचन की योजना प्रभु ने अपने लोगों को पक्की किया और वो राजा के स्वप्न में प्रभु पक्की किया, अब गवाही में अगला राज्य आ गया। वो राजा चला गया, वो बेबीलोन राज्य खत्म हो गया, अगला राज्य आ गया, अगला नया राजा आ गया। वो अपना प्रभु का कहा हुआ बात को महिमा करते हुए गवाही दे रहा। क्या गवाही? उस लाइन को दोबारा पढ़ रहे हैं, वो कैसा गवाही? युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर यही है, इसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। उस मसीह का राज्य के लिए आप और हम तैयार हो रहे हैं। आज भी प्रार्थना का रुकावट है, संगति में जाने के लिए रुकावट है, प्रभु के पास जाने के लिए रुकावट है, प्रार्थना करने के लिए रुकावट है। ये दो घटना में आप जो देख रहे हैं भक्त लोग प्रभु के लिए पार करते हुए, आज हमारा रुकावट समस्या भी यही है। प्रभु कहता है जैसा यही लोग पार किया, वैसे वर्तमान का प्रभु के लोग भी पार करना चाहिए। प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रियो, ठीक है, जो इस वक्त को देख रहे हैं, यीशु मसीह का वक्त को हम थोड़ा दिखा रहे हैं। जैसा पहले का वक्त, दानियल का वक्त में प्रभु के भक्त लोग, ये दो घटने में जो समस्या आप देख रहे हैं, अब हम यीशु के वक्त में भी थोड़ा दिखाने के लिए जा रहे हैं। उस समय में भी किस प्रकार, वहां रोम साम्राज्य है, वहां भी एक राजा का समय था, वहां प्रभु के लोग कैसे पार हुए, यहां देखे वहां देख के देखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल बतलाती है, लेकिन आमतौर से आप घर में रहने के समय आराम से पढ़िए। यशायाह 17 का 13-14 में प्रभु ने हमें वचन दिया। यशायाह 17 का 13-14, होशे 13 का 3 में वचन दिया। शत्रु की कामों को धूल के समान, बूसी के समान घुमा कर हम उड़ाएंगे, मिटाएंगे, खत्म कर डालेंगे। ये मेरा परमेश्वर अपने लोगों का दिया हुआ वचन है, अपने लोगों को दिया हुआ वचन है। हम प्रियो, ये दो जगह में पहले से एक उदाहरण में प्रभु वचन दे के रहा, हम बूसे के समान उड़ाएंगे, धूल के समान घुमा के उड़ाएंगे। इन दो जगह में आप आराम से बैठ के घर में पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा। साथ ही साथ परमेश्वर व्यक्तिगत हरेक प्रार्थना के दल के लिए, अपने लोगों के लिए वचन दिया। भजन संहिता 68 का 1 और 2, भजन संहिता 68 का 1 और 2 में क्या लिखा है? परमेश्वर आपके लिए उठेंगे, शत्रु को तितर बितर करेंगे, मोम के जैसे प्रभु के लोगों के सामने वो पिघल जाएंगे, बूसी के समान वो उड़ाया जाएंगे। प्रभु के लोग प्रभु के संगति में आनंदित और महन होकर वो जय के साथ बढ़ते जाएंगे। भजन संहिता 68 का 3। इसी जिंदगी के लिए मुझे ये संगति में रखा। हाँ प्रियो, यशायाह 41 का 15-16, आपको उस तरह हम तैयार करेंगे एक हथियार के रूप में। किस प्रकार? शत्रु को धूल के जैसे, भूसियां के जैसे उड़ाने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म कर डालने के लिए। हाँ प्रियो,
अब यीशु का वक्त को हम देखेंगे। मत्ती 16 का 18 में यीशु ने अपने चेला पतरस से कहा, पीटर, इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, मेरे दल को बनाऊंगा, मेरी प्रार्थना के लोगों को बनाऊंगा। अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेंगे, कभी भी नरक का फाटक। शैतान प्रभु की प्रार्थना की दल को अर्थात चर्च को प्रबल कर ही नहीं सकता है। प्रभु के लोग शत्रु पर जय पाएंगे, क्योंकि उतना हमने वचन भी दिया और जय पाया है। हाँ, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु भी जगत से जाने के पहले कलवारी क्रूस पर दुख उठाकर शत्रु को कुलम कुलम हरा दिया, उस पर जय पाकर हमें जय का जीवन को और मजबूत करके निकला है। हाँ प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। बाइबल बतलाती है, अब यीशु वचन देकर जगत से निकल गया। यहाँ वचन दिया, कलवारी क्रूस में आपके लिए मेरे लिए अपना जीवन को कुर्बानी किया, शत्रु को हराया, शत्रु पर जय पाया क्रूस के द्वारा। उस जय को और हमारा जीवन में मजबूत करते हुए सब देखते देखते स्वर्ग निकल गया। जो योजना प्रभु जीने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए दिए, अब प्रभु का 12 चेले पीटर और उनका दल, प्रभु का दल, प्रार्थना का दल अपना यीशु का दिया हुआ योजना को प्रेरितों का काम पहला अध्याय में आरंभ कर रहे हैं। पहला अध्याय में आरंभ कर रहे हैं 14-15 को जरा सम याद दिला रहे हैं। यीशु मसीह 7वां 8वां 9वां वचन में वहां देखेंगे तो उनको देखते देखते स्वर्ग चल दिए। 9वां वचन में 14 तुरंत यीशु का कहा हुआ योजना को प्रभु का चर्च वहां पर करने के लिए आरंभ किया। 14-15 में लिखा है, ये सब कई स्त्री यीशु की माता मरियम उसकी भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें। वो हम पर 15 में लिखा, लगभग 120 लोग एक मन के साथ, एक चित के साथ प्रार्थना में लग गए। जैसे दूसरा अध्याय में दानियल किताब में दानियल और उनके लोग प्रार्थना में लग गए, नाश होने से अपने को औरों को बचाएं, आने वाला परीक्षा को पार करके जय पाया, गवाही को ऐसा खड़ा किया। भिन्न भिन्न लोगों के बीच में, जाति जाति के सभी लोगों के बीच में, देश देश के लोगों के बीच में, कोने कोने में प्रभु का गवाही को पहुंचाकर प्रभु का नाम को महिमा किया और ये प्रकट किया यीशु मसीह का राज्य युगानी युग का है, अविनाशी है, मिटने का नहीं है। हाँ प्रिय, अब ये रोम साम्राज्य का वक्त में यीशु की क्रूस का घटना हुआ। प्रभु का चर्च उस समय की बात है। अभी वे भी भिन्न भिन्न उसी तरह का परिस्थिति में गुजर रहे जो दानियल और वो भक्त लोग जो सामना किए थे, उसी तरीके से अभी भी प्रभु के लोग समस्या को सामना करते हुए बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रार्थना में लग गए, एक तरफ समस्या सामना कर रहे हैं, दूसरा तरफ परमेश्वर की योजना भी सबके जीवन में पूरी हो रही है। ठीक है, इसका क्या हुआ? दूसरा अध्याय 1 में पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरा। वचन 4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। वे सब जितने इकट्ठे थे, एक भी नहीं छूटे हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है इनकी जबरदस्त आज्ञाकारी का जीवन, नमूना का जीवन, एक मन की प्रार्थना का जीवन, गवाही का जीवन, वचन के अनुसार का जीवन 3000 लोगों को चर्च में ला दिया। 41वां वचन में हम पढ़ रहे हैं, वहां प्रभु का वचन बतलाती है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग चर्च में मिल गया। घर घर में प्रार्थना चालू हो गया, प्रतिदिन की प्रार्थना का दल चालू हो गया। नीचे लगातार हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है 46 में, वे प्रतिदिन एक मन होकर
मंदिर में इकट्ठे होने का दिन में मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर में इकट्ठे होने के दिन में घर घर में इकट्ठे होते थे। प्रार्थना के दल में, संगति में, प्रभु में जय पाने के लिए बढ़ते गए। अंतिम वचन में लिखा है, प्रतिदिन प्रभु बचाने वालों को चर्च के अंदर पहुंचाते रहा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु की योजना के अनुसार एक तरफ प्रभु के लोग प्रार्थना का संगति में जिस तरह बढ़ते गए, पहले उसको बताएंगे, बाद में किस परिस्थिति में वे बढ़ते गए उसको भी दिखाएंगे। दोनों बात को दिखाएंगे। तभी आज का दिन में हम इतना सारा दुख तकलीफ आने के बाद भी प्रभु में कैसे मुझे बढ़ते जाना चाहिए, ये भी समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। यहाँ 3 अध्याय में हम जानते हैं वचन 6 में, यहाँ प्रभु का चेला पीटर ने कहा, दोनों चर्च जा रहे, प्रभु का चेले लोग चर्च जा रहे, चर्च के द्वार में भिख मांगने वाला बैठा है। वो इसलिए ताक रहा था कुछ इन लोग डालेंगे, मिलेगा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो फिरो। चर्च के अंदर यीशु के नाम से यीशु की महिमा करने का काम जबरदस्त होते गया। उन्होंने कहा, मेरे अंदर ना चांदी है सोना, चर्च में चांदी भी नहीं है सोना भी नहीं है, लेकिन ये संगति से हम एक बात हम आपको बताते हैं, यीशु नासरी के नाम से तुम्हारा जीवन में काम होने पाए। यही प्रभु का चेला, इन्हीं के हाथ में यीशु अपनी सेवा को छोड़ के गए थे। यीशु की सेवा को पूरा करने का काम ये चेला कर रहे थे। यही चर्च को सिखाने के समय पहला पत्रुस 1 अध्याय में, नासवान वस्तु जो सोना चांदी है भैया, वो आपको नहीं बचा पाएगा। आपका जीवन को बचाने के लिए यीशु चाहिए। इसलिए कलवारी क्रूस पर आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए जीवन दिया। वही यीशु नासरी का नाम से आपका जीवन बचने का संभव है। सोना चांदी से कोई काम नहीं होगा। यहां भी प्रकट किया, वहां भी प्रकट किया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, आज जो सोना चांदी जितनी सारी वस्तु है वो मेरा जीवन को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु का नाम से जो संगति है मेरे जीवन में काम करने के लिए, औरों के जीवन में काम करने के लिए, हमें भी बचाने के लिए, औरों को भी बचाने के लिए, हमें आज जो चाहिए वो देने के लिए, औरों को भी मदद करने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचाने के लिए प्रभु ने इस जीवन को दिया, यीशु को दिया, यीशु का नाम को दिया। उसकी कुर्बानी, वो जीवन देकर हमें अनंत जीवन, यीशु का अनंत राज्य में पहुंचने के लिए दे दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। ठीक है, यीशु की योजना के अनुसार अभी ये बढ़ते जा रहा है। 4 अध्याय में हम 31वां वचन को वहां पर पढ़ रहे हैं। ये चर्च बढ़ते जा रही है। आज मुझे भी लगातार चर्च में इकट्ठे होने का दिन, चर्च में प्रतिदिन घर की घरेलू प्रार्थना में किस तरह प्रभु में बढ़ते जाना चाहिए, यही हम आपको एक नमूना दिखा रहे हैं। 4 अध्याय में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गई और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन को हिम्मत के साथ आपस में बताते गया। प्रभु के वचन को बताने में, फैलाने में, अगला को बचाने में ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं है। वहां पर हम 34 को पढ़ रहे, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, किसी बात की गट्टी वाला वहां नहीं था, किसी बात की दरिद्र लोग वहां नहीं थे। सब पर बड़ा अनुग्रह था। 33 में लिखा, वहां सब पर बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का था। कोई गट्टी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। आज ये संगति में इसी भरपूरी में आपको अगुवाई करने के लिए प्रभु रखा है। हाँ प्रियो,
दानियल भी अपना प्रार्थना का जीवन से कभी हटा नहीं है, वातावरण विरोध में रहने पर भी। सात्रक मेशक आबेदनेगो परमेश्वर को आराधना करने का संगति को छोड़ा ही नहीं है, जब नियम उनके विरोध में रहने पर भी। यहां भी प्रभु के लोग प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं। 3000 चर्च के अंदर आ गया। तीसरा अध्याय में बोल रहे हैं, सोना चांदी से कोई काम होने वाला नहीं, यीशु नासरी के नाम से काम होगा। 4 अध्याय में झुंड की प्रार्थना के द्वारा बड़ा अनुग्रह, हिम्मत के साथ वचन की गवाही देने लगे, यीशु की जी उठने की गवाही देने लगे। बड़ा अनुग्रह उन लोग पर था, कोई दरिद्र नहीं था। 5 में प्रभु का चर्च जो यीशु ने पीटर को 16 का 18 मत्ती में जो वचन देकर गया, वो किस तरह पूरी हुई है, किस तरह यीशु साथ रहकर इस मंडली में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ भी वही काम करने के लिए यीशु तैयार में है। 5 का 14 वहां विश्वास करने वाला बहुत से पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते गए, गिनती नहीं, पुरुष की गिनती नहीं, बढ़ते गया। 6 का 7 लगातार संगति बढ़ते गया, चर्च बढ़ते जा रहा, परमेश्वर का वचन फैलते गया, जहां जहां फैला लोग बचते गए, प्रभु के पास आते रहे, फैलते हुए चेले लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई थे। बाइबल बतलाती है याजक का एक बड़ा समाज प्रभु में आ गया है, प्रभु की महिमा होने पर चर्च बढ़ते गया, चर्च फैलते गया, लोगों को बचाते गया। उनमें से एक भी दरिद्र नहीं थे। हिम्मत के साथ वचन को गवाही में बताएं, सुनाएं, फैलाएं, और अनगिनत लोग नरक से बचते हुए, शैतान के हाथ से निकलते हुए प्रभु में ये मंडली बढ़ते गया। 9 का 31 मूल बात को केवल हम पढ़ रहे हैं। 9 का 31 प्रेरितों का काम 9 का 31 यहां वचन बतलाती। इस प्रकार सारी, वहां पर हम पढ़ रहे थे पहला जगह में, सारी यरूशलेम में, यहूदिया में, गलील में और समरिया में कलीसिया चैन मिला, कलीसिया को चैन मिला, माने शांति मिला, उसकी उन्नति होती गई। वो प्रभु की भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। सब क्षेत्र में प्रभु की आशीष में बढ़ती गई, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर। क्या भैया इतनी आराम से बढ़ते गए? नहीं। जैसे दानियल किताब में धमकी आया आग में डाल देंगे, तो भी प्रभु के लिए खड़े थे। धमकी आया प्रार्थना बंद करने के लिए, तो भी प्रार्थना को बंद नहीं किए थे। यहां भी वही था। किस परिस्थिति में ये चर्च जबरदस्त प्रभु में बढ़ने में कोई रुकावट का जगह नहीं मिला। प्रभु के लोग कैसे परिस्थिति में, क्योंकि 9 अध्याय 1 से 9 तक कई एक वचन आपको दिखाएं प्रभु की कलीसिया में, यीशु के द्वारा तैयार किया हुआ कलीसिया में एक नमूना दिखाएं, कैसे वे कई एक रुकावट आया, धमकी आया, तो भी प्रभु में बढ़ने से वे रुके ही नहीं है। क्या आया? जैसी दानियल में वहां पर ये मूर्ति को ना दंडवत करेंगे तो आग में, प्रार्थना बंद नहीं करेंगे तो सिंह के गुफे में। जिस तरह उनके सामने दिक्कत आई, यहां क्या दिक्कत आया, 2-4 जगह में हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले 4 का 3 में यहां भी हम आपको इशारा दे रहे हैं। 4 का 3 प्रेरितों का पकड़कर वहां जेल में डाला गया है। प्रभु के लोगों को यीशु को बताने के कारण, यीशु के कारण पकड़ के जेल में डाला गया। 4 का 3 में हम देख रहे 17-18 में धमकी मिल रही है। 17-18 वचन 4 का हम पढ़ रहे हैं, धमकी मिले, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैलना ना जाए। यीशु के बारे में फैलना नहीं, यीशु के बारे में फैलना है। हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें।
यीशु को नहीं फैलाना है, यीशु का नाम तक नहीं लेना। दम खाएं, दम की दिए, नहीं तो खत्म करेंगे। 17-18 में वहां पर दम की मिला, तब बुलाया, चेतावनी दिखाकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, कुछ नहीं करना, सब बंद करना। 3 में जेल, 17-18 में दम की, ना यीशु को बोलना है, यीशु का नाम लेना है, यीशु को सिखाना है। जैसा वहां मना किया गया दानियल का समय में, यीशु का चर्च में भी वही है। केवल ये नहीं है, वहां पर वचन बतलाती है, क्या बतलाती है? 7 अध्याय में प्रभु का भक्त स्टीफनोस को मार डाले हैं। प्रभु का भक्त का कुर्बान हुआ है 7वां अध्याय में। और 12:2 में प्रभु का भक्त याकूब को मारा गया है, वो दूसरा व्यक्ति का कुर्बान हुआ है। बाइबल बतलाती है वहां पर 8:1, जो चर्च परिस्थिति, जिस परिस्थिति में गुजर रहे थे, उसी दिन यरूशलेम की चर्च पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। उपद्रव के बीच में, संकट के बीच में, जोखिम के बीच में, वहां प्रभु के लोगों को मार डालने की परिस्थिति है। जैसी धमकी दे रहे, मार देंगे आग में, सिंह के गुफे में डाल देंगे, इसी तरह का परिस्थिति मना की जा रही है, धमकी दिया जा रहा है। यीशु का नाम नहीं बोलना, यीशु का नाम ना सिखाना, यीशु के बारे में कहीं ना फैलाना। जितना आज हम सामना करते हैं, दानियल का समय में क्यों ना हो, पहले का भक्तों का समय में क्यों ना हो, आज की यीशु मसीह का चर्च के समय में क्यों ना हो, आज हमारे वक्त में क्यों ना हो, हम जैसे जैसे दुख तकलीफ कलीस में गुजरते हैं, प्रभु के लोग भी पार किया, पर वो जय पाया। आज ये सत्यता, इसलिए प्रभु अपने लोगों को दे रहे अब जय पाने के लिए, यीशु नासरी के नाम से जय का जीवन जीने के लिए। हाँ प्रियो, और एक वचन भी इसके साथ हम पढ़ना चाहते हैं। आज जो वचन आपके पास आ रही है, ये वचन किस प्रकार प्रभु के लिए काम करना चाहिए, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ प्रियो, प्रेरितों का काम 19 का 18, 19, 20 को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों का काम 19वां अध्याय 18, 19, 20 को हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने काम को मान लिया और प्रकट किया। जहां जहां वचन पहुंची, जिस जिस जीवन में वचन फैल गई थी, वे आकर अपने पाप की अंगीकार करके अपना जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, प्रभु के लिए तैयार कर दिया। इनमें से कौन कौन है? बहुत अच्छा लगेगा। 19 का 19 हम पढ़ रहे हैं। जादू टोना करने वाला, ये कौन है? जादू टोना करने वाला। ये टोना करने वाला सब अपने साधन को आग में जला के खत्म किया। ये बड़े करोड़ों रुपया का मान्यता का संपत्ति है, उसको खत्म आग में जलाने के लिए पीछे नहीं हटे। ये सब टोना करने वाले अपने साधन को आग में जलाकर वो अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया। कैसा काम ये वचन वहां किया? 20वां वचन बतलाती है। अगर आपका कलम है वो वहां लाइन दे दीजिए। 19 का 20 जबरदस्त है, ये आज आपके साथ हो नहीं पाए। 20 पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलते हुए, शत्रु पर प्रबल करते हुए, लोगों को बचाते हुए जय का जीवन में अगुवाई करते गया है। जो सत्यता इतने देर से हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये साधारण नहीं है। ये वचन में प्रभु का ताकत है, प्रभु का सामर्थ्य है।
बलपूर्वक काम करने वाला है, शत्रु पर प्रबल करके आपका जीवन को बचाने वाला है, आपका जीवन को प्रभु में रखने वाला है। शैतान की कामों को धूल के समान, बूसियों के समान उड़ा के, मिटा के, खत्म करके आपका जीवन को एक दिन युगानुयुग का मसीह का राज्य में पहुंचाने के लिए यह वचन सामर्थ्य रखता है। जो वचन आज आपके पास आ रही है, बलपूर्वक उन टोना वाला को बचाया जो शैतान की ताकत में होकर काम करते हैं, शैतान की कार्य में डूब कर काम करते हैं। उन शत्रु को मिटा के, उन शैतान के हाथों से टोना वाला को प्रभु बचाकर चर्च में लेकर आ गया। उतना सामर्थ वचन बलपूर्वक फैलते हुए उन सभी को बचाने के लिए, शत्रु पर जय पाकर, प्रबल करके, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा चर्च को इस पत्थर पर बना रहे, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा, क्योंकि मेरा वचन उस पर प्रबल करके जय पाएगा। लोग प्रभु के लिए बचेंगे, आपका जीवन बचेगा, आपका घर बचेगा, आपका बाल बच्चे बचेगा, हमारे कारण और लोग बचना है। जैसे दूसरा अध्याय में दानियल ने प्रार्थना किया, चलो हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम भी नाश होने से बचें, औरों को भी बचाएं। वचन यही काम प्रार्थना के द्वारा करता है। इस अंतिम समय में जीने वाले हमें भी परमेश्वर कहता है, अंतिम समय तक शैतान का जो शासन होगी, प्रभु के लोगों के विरोध में, संगति के विरोध में, सत्यता के विरोध में, प्रभु के विरोध में जो काम होती है, प्रभु के लोग इसी तरह जय पाकर प्रभु में बढ़ते गया। आज हम भी जय पाकर बढ़ते जाने के लिए प्रभु ये सत्यता को आज आपके पास दे रहे हैं। हाँ प्रिय, प्रभु ये सत्यता को सिखाने का समय भजन संगीता से एक सुझाव देते हैं। हम जल्दी से जल्दी वो सुझाव को पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर 37वां अध्याय, भजन संगीता 37वां अध्याय में परमेश्वर एक सुझाव 5 से 11 तक घर में आराम से पढ़िएगा। हम आपको जल्दी जल्दी इसको इशारा देने क्या सुझाव प्रभु देता है। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारी आवश्यकता के कारण पाप नहीं कीजिए, प्रभु की संगति छोड़कर भटकिए नहीं, किसी अनुचित जाल में मत फंसिए। आपका जगत का, जीवन का, कुटुंब का कोई भी चिंता है, प्रभु कहता है प्रभु के पास रखिए। मत्ती 11:28 में प्रभु कहा, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आइए, हम आपको विश्राम देंगे। प्रभु से पाइए। यहां लिखा, तुम्हारा कोई भी चिंता वर्तमान में के उस चिंता को पूरा करने के लिए पाप करके जीवन को नाश करके नरक में लेकर मत जाना। प्रभु पर भरोसा रखिए, तुम्हारा काम पूरी होगी। वचन 6, जो सच्चाई से, जो धर्म का काम सत्यता के लिए करेगा, प्रभु वचन दे रहा, ज्योति के समान तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान प्रकट होगा। गवाही में परमेश्वर आपका एक एक सच्चे, छोटे छोटे सच्चे कामों को भी गवाही में प्रकाशित करेंगे। आप जानते हैं दोपहर में धूप कितना कस के आती है, उस तरह आपकी गवाही कस के प्रकट होगा। ये वचन 6। 7वां वचन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, धीरज से उसकी बाट जोना, इंतजार करना प्रभु का काम। चुपचाप, क्योंकि अगला, मनुष्य के कारण ना कुड़कुड़ाना, जिसका काम सफल होता। आपके सामने प्रार्थना ठीक से करता भी नहीं होगा, बाइबल पढ़ता भी नहीं होगा, भटकने वाला भगोड़ा होगा, उसका पास वो तुरंत बोलेगा, तुरंत ये हो जाएगा, मेरे पास आइए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो कहेगा, ये काम आपका घर में नहीं हो रहा, हम पूरा करेंगे, ये नहीं हो रहा, हम पूरा, तुरंत। प्रभु कहता है धीरज, जो अंत तक धीरज रखेगा। मत्ती 24 में प्रभु ने कहा, जो अंत तक धीरज रखेगा वही स्वर्ग में जाने वाला है, उसी को उद्धार होने वाला है। धीरज चाहिए, ठहरना, इंतजार करना, प्रभु का काम में छटपटाना नहीं। जो भटक कर प्रार्थना बिना, सत्य वचन बिना, प्रभु बिना जो काम करेगा, जल्दी जल्दी लगेगा सफल हो रही है, प्रभु कहता आपको नजर में आएगा सफल हो रही है। नहीं, वहां पर प्रभु कहता है
क्रोध से भरे रहो, उसकी वो तुरंत तुरंत होने का समान लगेगा, परंतु वहाँ वो जो युक्ति है बुराई निकलता है, प्रभु का सत्यता नहीं। कुड़कुड़ाओ मत, क्रोध से दूर रहो, जलो मत, उसके घर में ये हो रहा है, और मत कुड़कड़ाना, उस बुराई से निकल के जीवन को बचा के रखिए, क्योंकि 9वां वचन बहुत मुख्य है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाला जाएंगे, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। यीशु की अनंत काल का राज्य में वो अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर वो दुष्ट रहेगा ही नहीं। आप ध्यान 10 में प्रभु आप ध्यान से भी देखेंगे, उसका जगह तक लापता होगा। जो दानियल के किताब में पढ़ रहे थे वो यहाँ 10वां वचन, जो आपके नजर में भटक कर भगोड़ा बनकर जो काम दिखा रहे हैं आपको बरमाने के लिए, गिराने के लिए, भड़काने के लिए, प्रभु कहता वो दुष्ट थोड़ी देर में ही रहेगा, लापता होगा, आप ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगा। बाइबल बतलाती है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे बड़े शांति के कारण आनंदित मनाएंगे। युगान युग मसीह का राज्य के लिए प्रभु बुलाया, आप मिटने के लिए, शॉर्ट साइड वाला रास्ता में जाकर के मिटने के लिए नहीं, पृथ्वी की अधिकारी, ये की राज्य युगान युग अंत में बचेगी, वो मसीह का राज्य, उस राज्य में वारिस होने के लिए, अधिकारी होने के लिए प्रभु बुलाया। हाँ प्रियो, क्योंकि यूहन्ना के द्वारा अंतिम किताब 11 का 15 में, प्रकाश वाक्य 11 का 15 में उस दिन की इंतजार प्रभु कर रहे हैं। कौन दिन की इंतजार? प्रकाश वाक्य 11 का 15, इस दिन की इंतजार स्वर्ग और प्रभु कर रहे हैं। कौन दिन की इंतजार? जब 7वां दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द वहां से सुनाई दी। जो सत्यता आप सुन रहे हैं, इस विषय पर बड़े शब्द वहां से निकली। क्या निकली? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उस मसीह का हो गया है, वो युगान युग राज्य करेगा। पूरा जगत का राज्य, जो दानियल किताब में 2 का 44 में पढ़ रहे थे, यहां प्रभु उस दिन की इंतजार कर रहे हैं। पूरा जगत का राज्य शासन खत्म हो गया, अब मसीह का राज्य हो गया, युगान युग अब मसीह राज्य करेंगे, मसीह के लोग उनके साथ रहेगा। इस दिन की इंतजार है प्रियो, इस दिन की इंतजार है। इसलिए पहला पत्रोस 2 अध्याय में 4, 5, 6, 7 घर में आराम से पढ़िए। उस जीवित पत्र यीशु के साथ, जो सारा राज्य को चूर चूर करके भूसियां के समान उड़ा दिए, जो युगान युग के लिए जो राज्य उदय हुआ है, उस राज्य में आप भी होने के लिए, आप भी जीवित पत्थर के समान यीशु के साथ जुड़ा गया है, यीशु में मिलाया गया है, ताकि आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। जो इस यीशु पर विश्वास किया वो लज्जित नहीं होगा, जय का जीवन भरपूरी के साथ बिताएगा। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ काम करने के लिए आज ये वचन आया है। हाँ प्रिय, आइए अपनी अपनी जगह में अपनी आंख बंद करके हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। जितनी सारी वचन को हमने बताया, घर में आराम से वचन को धीरज के साथ पढ़िए। यह सत्यता नहीं समझ में आ रही, 1 बार 2 बार 4 बार बहुत मुख्य बातों को आज आप सुने हैं। दानियल का समय में क्यों ना हो, प्रभु के लोग प्रभु के लिए जीवन देने के लिए तैयार थे, सत्यता के लिए जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी प्रभु के लिए बोलकर सच्चाई में गवाही बने। कोने कोने में प्रभु का नाम महिमा हुआ, कोने कोने के लोग के पास ये गवाही पहुंचा, यीशु का राज्य युगान युग का राज्य है, अविनाशी है, ये मिटने वाला नहीं। वैसे यीशु का समय प्रेरितों का काम में भी हम देखते हैं, एक तरफ मारा जा रहा है, मना किया जा रहा है, जैसे दानियल का समय में मना किया गया, दम की, मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यीशु का चर्च प्रेरितों का काम में जो देख रहे थे, वे पीछे हटे नहीं, सत्यता से पीछे हटे नहीं, वे भी उस बात पर विश्वास में अड़े हुए थे, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी यीशु के लिए।
इस कारण जहां जहां वचन फैलते गया, बलपूर्वक काम किया, प्रबल हुआ, शत्रु पर प्रबल हुआ। इस कारण क्या हुआ, टोना वाला भी, तंत्र मंत्र वाला भी यीशु के पास आ गया। आज हमें भी शैतान की ताकतों को चूर चूर करके धूल के समान, भूसिया के समान उसको उड़ाए, मिटाए, हटाए। सब प्रकार का लोग प्रभु के लिए बचना है। वही हम यीशु की चर्च में देख रहे थे। आज भी यही प्रभु हमारे बीच में काम करने जा रहे हैं। हम भी इसी तरीके की समस्या के धमकी के बीच में से गुजर रहे हैं। इन भक्तों के जैसे हम भी जब प्रभु में रहेंगे, भजन संहिता 37 में जो प्रभु सुझाव दिया, साइड वालों को देखिए मत, कुड़कुड़ाइए मत, क्रोध मत आइए, जलिए नहीं, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लापता हो जाएंगे। लेकिन आप प्रभु की राज्य में युगान युग वारिस होकर जीने के लिए ये जीवन में बढ़ रहे हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। जिन्होंने इस यीशु पर विश्वास किया वो लज्जित नहीं हुआ। आज ये प्रभु आपके साथ काम कर रहा है। स्वर्ग उस दिन के लिए इंतजार है, प्रभु के लोग उस दिन के लिए इंतजार है। किस दिन के लिए? प्रकाश वाक्य 11:15 के अनुसार सब राज्य अब मसीह का हो गया। अब जगत में कुछ भी नहीं है। उस राज्य में युगान युग मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन यीशु के पास होने के लिए आज ये संगति है, ये वचन है, ये सत्यता है। आपके साथ सफलता के साथ, विजयता के साथ ये सत्यता पूरी होने के लिए प्रभु का भेजा हुआ वचन प्रभु की मर्जी के अनुसार आपके जीवन में, परिवार में, घर में पूरी होने के लिए आइए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से जिस काम के लिए ये वचन को आपने भेजा, ये व्यर्थ नहीं लौटेगा। ऐसे 55 में तूने ये वचन हमें दिया है स्वामी, ये वचन हमें दिया है स्वामी। हम विश्वास करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस वचन को मोहर देते हुए हर जीवन में हम देते हैं स्वामी। जितने लोग पाएंगे ये सत्यता के अनुसार वे बच नहीं पाए, दानियल के समान, वो तीनों भक्तों के समान, यीशु के चर्च में प्रेरितों का काम में प्रभु के सच्चे लोग जिस प्रकार प्रभु के लिए हर प्रकार की धमकी के बीच में, विरोध के बीच में, संकट के बीच में, जीवन की जोखिम के बीच में प्रभु के लिए रहा है, जय पाया है, वे प्रभु में बढ़ते गए हैं, अपने को भी बचाए हैं, प्रार्थना की दल के द्वारा औरों को भी बचाए हैं। इसलिए आज ये प्रार्थना का संगति दी है, अपने को भी नाश होने से बचाएं, औरों को भी बचाएं, ये सत्यता में जय पाएं, युगान युग मसीह का राज्य में, उस युगान युग का जीवन में पहुंचने के लिए आज ये वचन को तूने दिया है। ये वचन हर जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पूरी हो नहीं पाए, अनुग्रह कर स्वामी। याकूब 1:5 के अनुसार समझने का ज्ञान, ये सत्यता को समझने का ज्ञान से भर दे स्वामी, यीशु नासरी के नाम से भर दे स्वामी। हालेलुया। आसानी से ये सत्यता को अपनाते हुए अपना जीवन को दानियल का वक्त में, यीशु मसीह का वक्त में, प्रेरितों का वक्त में जिस तरह लोग यीशु के लिए अपना जीवन को सफल किया, जय पाया और भरपूर आशीष के साथ इस जीवन को बिताया, आज भी सच्चे लोग उनके समान अपना जीवन को बिताकर, जय पाकर यीशु की भरपूरी में आगे बढ़ने के लिए एक दिन उस युगानी युग यीशु का राज्य में हम भी जगह लेने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को, जितना सारा वचन दिए हैं, शत्रु को, शत्रु के लिए काम करने वाला मनुष्य को बूसी के समान, प्रभु जी धूल के समान यीशु नासरी के नाम से उड़ाइए, मिटाइए, हमारी सीमा से हटाइए और उनको खत्म कीजिए। प्रभु का नाम को महिमा कीजिए। अब तक जो प्रभु ने संभाला, आगे भी अगुवाई कर। ये संगति में जितने लोग हैं, प्रेरितों का काम 4 में जैसे पढ़ रहे थे, उनमें से कोई दरिद्र नहीं था। जितने लोग आज इस संगति में ये सत्यता पा रहे हैं, उनमें से कोई भी दरिद्र ना हो नहीं पाए, भरपूरी में प्रभु ले जाए। भजन संहिता 23:1 के अनुसार गवाही दे नहीं पाए, प्रभु मेरा गार्जियन है, मुझे कोई गति नहीं है, अनुग्रह कर, आशीष कीजिए, सबको गवाही में खड़ा कीजिए। यह गवाही कोने कोने तक प्रभु की मर्जी को पूरी कर नहीं पाए, पवित्र नाम को महिमा कीजिए।
विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, आज की सत्यता की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहें। आमीन। आमीन। प्रियो, जो वचन को प्रभु ने आपको दिया है, बढ़िया से समझने के लिए जीवन में जगह दीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार भी बढ़िया से सुनिए, वचन को समझिए। पहले का भक्तों के समान, यीशु मसीह का लोगों के समान आज वर्तमान में हम भी इस जीवन को सच्चाई से, सफलता से, विजयता के साथ अपने को भी बचाते हुए, औरों को भी बचाते हुए प्रभु की मर्जी को पूरी करके युगानी युग यीशु का राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर सभी को मदद करेंगे। हम इस सत्यता की ओर बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।